Welcome class 10th mathematics quadratic equation lecture 16. Welcome class 10th mathematics quadratic equation lecture 16. Question number 1. ठीक है, ये पहले की तरह ही वैसे ही मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं. डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, कुछ भी पूछा जा सकता है. पहला क्वेश्चन है हमारा द पेरीमीटर ऑफ a right angle triangle is 60 सेंटीमीटर. एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसी जिसका पेरीमीटर हमें 60 दिया गया. पेरीमीटर मीन्स होती है जो बाउंड्री की लेंथ. ठीक है जी. इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर ये, सेंटीमीटर ये. ठीक है, बात बन रही है. फाइंड इट्स एरिया. तो एरिया हमने फाइंड करना है. एरिया कितना है, ये बीच वाला एरिया कितना है, ये हमने फाइंड करना है. बाउंड्री लेंथ हमें दी गई है और साथ में हाइपोटेन्यूज भी दिया गया. हाइपोटेन्यूज इस लेंथ को बोलते हैं. ठीक है जी. तो ये इतनी चीजें हमें दी गई हैं, तो हमने इसको देखना है ये क्या बनेगा. लीजिए. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इसका नाम लिख देते हैं. सबसे पहले तो नाम लिख दीजिए जी. इसका नाम ए, ये बी, तो ये सी. तो सी किधर गया, इसका नाम सी. ठीक है जी. ए बी सी ये नाम हो गए हमारे. सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सॉल्यूशन में कर लिया हमने. लेट बी सी बी द बेस. ठीक है. ए बी द परपेंडिकुलर एंड ए सी बी द हाइपोटेन्यूज. एच का मीन्स है हाइपोटेन्यूज. तो पेरीमीटर गिवन है हमें. गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 60 सेंटीमीटर. तो सभी को ऐड कर देते हैं. ऐड करने में हमने ए बी सी, किसी को भी हमने एक को जो है वो एक्स मान लेना है. एक को हमने एक्स मानना है. किसको एक्स माने, किसको एक्स माने, किसको एक्स माने, दोनों में से किसी में. बी सी को एच, तो ए सी तो गिवन ही है ना, हमें हाइपोटेन्यूज तो गिवन दिया है. बी सी एंड ए बी में से किसी को भी हमने एक्स मान लेना. लेट कर लिया कि ए बी इज इक्वल टू एक्स. जब बी सी मान लीजिए. चलो बी सी हो गया. चलो ठीक है. लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स बी द बेस. ठीक है जी. बी सी बेस एक्स मान लिया हमने. तो ये बन गया एक्स प्लस ए बी प्लस, ठीक है, एक्स ये वाला हो गया एक्स. पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, तीनों साइड्स को ऐड करना है. सिंपल सी बात है. पेरीमीटर में तीनों साइड्स को ऐड करना है. ये हमने एक्स माना है, नहीं सॉरी बी सी हमने एक्स माना है. ये ए बी एज वेल रखेंगे और ये हमें 25 दिया हुआ है. चलो ठीक है, बात बन गई. तो प्लस 25 इज इक्वल टू 60. तो ये हो गया एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 60 माइनस 25. ठीक है, 60 माइनस 25 दैट इज 35 हो गया. ए बी क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स. तो ए बी की वैल्यू हमारे पास भी, ए बी भी अब एक्स में हो गया. पहले हमने बी सी एक्स में लिया था, अब ए बी भी एक्स में हो गया. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम. क्या बताती है ये, मैंने फिर दोबारा आपके लिए बनाई है. ये यहाँ पे पीछे रखी थी ना, अब दोबारा बना लेते हैं. इसका नाम है बी सी ए. ठीक है, बी सी इधर कोई बात नहीं. बी सी इधर है, ए इधर है. ठीक है, पहले ऐसे थी तो सी इधर वाला कॉर्नर जो है वो सी ही था. अब भी सी ही लेना है. ऊपर वाला ए था, ऐसे भी. ठीक है, पूरी हो गई. तो ये हमारे पास बी सी हमने मानी थी एक्स. तो ये हो गई 35 माइनस एक्स. तो ये हो गई हमारे पास 25. तो अब पाइथागोरस थ्योरम में से लगा देंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, ये पूरी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बन गई. 35 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका पहले तो इसका करते हैं, 625 होता है, जो सबको पता है 25 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 35 इंटू 2 70x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स में, ठीक है, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 70x 1225 माइनस 625, ये बन गए 3, ये इधर जाएंगे तो ये 300 रह जाएंगे, जो ये हो गया हमारे पास, इसको बन गया ये 3, ठीक है। इंसर्ट कर लेते हैं एक और पेज, ब्लैंक पेज, ठीक है, ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, बाद में ऊपर चले जाएंगे फिर। तो ये हमारा बन गया सारा कुछ मिला के, इसमें से 2 कॉमन आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। 150 के हम फैक्टर बनाएंगे ऐसे कि इसको मल्टीप्लाई करने से 150 बने और एडिशन सब्ट्रैक्शन से बन जाए 35, तो ये होते हैं 20 एंड 15, तो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20x माइनस 15x बन गए 35 पूरे, ठीक है। तो ये पूरा बन गया हमारे पास, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई कोई, 600 बनेंगे, गलती हो गई ना हमसे, 600 बनेंगे, 1225 माइनस 625 006 600 बनेंगे, ये 300 बनेंगे, अभी मैं देख रहा था ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसलिए ऐसे हो रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता तो नहीं होता, ठीक है जी। तो ये 300 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से बेटे फैक्टर निकालेंगे, x माइनस 20 x माइनस 20 माइनस 15 0 x माइनस 20 x माइनस 15, तो 0, x की वैल्यू आ गई 20 एंड 15, दो वैल्यूज आ गई 20 एंड 15। अगर x का मतलब है ये वाला ये x, ये है 35 माइनस एक्स, अगर ये 20 है तो ये 15 होगा 30 माइनस, अगर ये 15 है तो ये 20 होगा, तो सिंपल सी बात है, दोनों में से एक कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आइदर बेस इज 20 और 15, आइदर परपेंडिकुलर इज 20 और 15, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई, जहाँ तो बेस ऐसे है जहाँ परपेंडिकुलर ऐसे है, तो हमने तो निकालना है एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला आएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, अगर बेस हम 20 लेंगे तो परपेंडिकुलर 20 नहीं ले सकते, 20 परपेंडिकुलर नहीं आएगा, ठीक है। बेस अगर बेस 20 आएगा तो परपेंडिकुलर 15 होगा, और बेस 15 आएगा तो परपेंडिकुलर 20 होगा, ठीक है। ये 10 होगा बेटे कटिंग के साथ, ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको भी आप सेंटीमीटर लिख दीजिए, कॉमनली मैंने इसको लिख दिया सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया, ठीक है। फाइंड द एरिया कहा था, एरिया हमने फाइंड कर दिया, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, किसी बच्चे को नहीं आया तो मुझसे दोबारा भी पूछ सकता है भाई, ठीक जी। तो आगे वाला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेक्चर तो 16 ही चल रहा है अभी। ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, चलो ठीक है, इज 16 मीटर लॉन्ग, मीटर है ये, लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, तो 10 मीटर वाइड है, देयर इज ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म वेट, देखिए ये देखिए, ये एक फील्ड है रेक्टेंगुलर शेप की, और इसके इर्द गिर्द ऐसे पाथ, यूनिफॉर्म पाथ बनाना है, एक जैसा, बड़ा छोटा नहीं, ठीक है, एक जैसा पाथ बनाना है इसके इर्द गिर्द, हैविंग एन एरिया 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी।
फाइंड इट्स breadth ऑफ द पाथ, ये हमने पता करनी है कि breadth कितनी है उसकी, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, मीन सेम ही रहेगी, जिस तरफ भी जाएगी अब सेम रहेगी, ये थोड़ी बड़ी होगी, ये नहीं हमने पता करनी, ये वाली breadth पता करनी है, ठीक है। तो इसका एरिया हमें दिया गया है, एरिया जो पाथ का ओनली किसका, मैं फिर दोबारा आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। ए रेक्टेंगुलर फील्ड 16 मीटर लॉन्ग, रेक्टेंगुलर फील्ड जो है ये 16 है, रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं, ना कि पाथ की बात कर रहे हैं। ये खेत है किसी का, ये इसका 16 मीटर वाइड है, ये बहुत देखकर बात करने वाली होती है, ठीक है। 10 मीटर वाइड है, ये लंबा या चौड़ा, ठीक है, ये ठीक होगी ये बात हमारी। इफ देयर इज अ पाथ यूनिफॉर्म बेड्थ, पाथ की हमने बेड्थ मान ली x, लेट कर लिया इसको x है, इसकी पाथ की बेड्थ जो है ये वाली, ये x है मान ली, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भी x हुई, ये भी x है, तो ये भी x है, सभी x हो गई, ठीक है जी बात। अब बाहर वाली हम निकालेंगे, 16 थी, ये वाली x और ये वाली x जुड़ के बाद 16 प्लस 2x, तो इधर भी 10 प्लस 2x, तो ये हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ बन गई सब दोनों की, ठीक है। और इसका एरिया दिया गया, ये वाला पोर्शन जो है शेडेड पोर्शन में बना रहा हूं, जो इसका एरिया दिया गया, एरिया कितना दिया 120, एरिया कितना दिया गया है 120, एंड हैविंग द एरिया, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, आपने मैं बोल ही रहा हूँ सिर्फ, एंड हैविंग एरिया ऑफ द यूनिफॉर्म बेड्थ इज, जो भी इसका एरिया है, जो इसके अराउंड जो यूनिफॉर्म बेड्थ का पाथ बनाया गया है उसका एरिया है 120 मीटर स्क्वायर। फाइंड द बेड्थ ऑफ द पाथ, ये हमने जो एक्स मानी है वो हमने पता करनी है, मान लिया। चलो शुरू करते हैं हम सोल्यूशन से। सोल्यूशन, लेट द पाथ स्वेट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स मीटर, मीटर में है तो सब कुछ मीटर में लेना है भाई, सेंटीमीटर नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो ये हो गई कि पाथ की ये लेंथ ब्रेड्थ होगी, एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया कहता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, कितनी लेंथ है 16 और ब्रेड्थ कितनी है 10, ये बन गया 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया हमने निकालना है, ठीक है। पाथ का क्या आएगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ठीक है जी। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये आउट वाला एरिया कितना है, ये और ये इन वाला एरिया कितना है, मैं इसको दोनों को डिफरेंट कलर देखता हूं, अगर हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला, ये इन साइड का एरिया है, ठीक है, और ये वाला आउटसाइड का, ये मैं इसको ऐसे शेड कर रहा हूं, ये देखिए, ये हमने निकालना है, हमने ये वाला एरिया निकालना है, ये कितना है जो मैंने अभी शेड किया है, ये वाला एरिया आपने निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा, ये कोई मेथड नहीं है, कोई समझ ही आ रही है हमें। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को निकालने के लिए हम ये बाहर वाला एरिया, ये वाला बाहर वाला, उसमें से ये अंदर वाला एरिया निकाल देंगे, ये वाला बच जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हमें 120 दी गई है। चलो एनी हाउ करते हैं हम, अभी आउटर माइनस इनर, आउटर एरिया अब निकाल लेते हैं। आउटर एरिया कितना आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इसकी हमने पहले जो डायग्राम में लिखी थी, लेंथ है इसकी 16 प्लस 2x, लेंथ क्या है 16 प्लस 2x, तो ब्रेड्थ क्या है 10 प्लस 2x, तो ये आ गई इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें एरिया मिलेगा वो हमारा, उसमें से हम ये 160 जो भी पहले बना था हमारा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 इसका जो रिमेनिंग पाथ का एरिया वो बनेगा, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये बन जाएगा 160, 16 को 10 से किया 32x 20x 4x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे, इसको भी हॉल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें से हमने 160 निकाल देना है, 160 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, 160 प्लस 32x, 32x प्लस 20x, ये बन गए 52x। चलो ठीक है, ये भी हो गया काम, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 160 इज इक्वल टू 120,
ठीक है जी। 160 के साथ बेटे 120, 160 कट गया और बीच में हमारे पास बना जो है वो है 4x², 52x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। अब इसको सॉल्व करना आपको सबको आता है। इसमें से 4 बेटे कॉमन निकल जाएंगे, अगर चाहो तो आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्लस का है तो माइनस का बनेगा हमारे पास 30। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x²। तो 30 तो दिख ही रहा है, 10 + 3 होते हैं 10x, सॉरी 10 + 3 तो 30 होते हैं, मगर 30 बनेंगे नहीं ऐसे। ठीक है, वैसे तो होते हैं 10 × 3 इज इक्वल टू 30, 10 + 3 13। अब ये प्लस का कर दूँ ना मैं ऐसे, देखो अब प्लस का कर दिया मैंने, तो ये तो आप बोलोगे कि 13 तो बन गए, मगर ये माइनस के 30 नहीं बने। अब ये 10 × 3 30 हो गए, माइनस नहीं आया अभी, तो ये इसका गड़बड़ हो गई, ये वाली स्टेप बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो इसका भी आपने बहुत ख्याल रखना है, साइन बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। तो इसमें आएगा x² प्लस का 15x माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 2x। ठीक है, तो 15 × 2 भी 30 होते हैं, 15 में से 2 निकालिए। अब देखिए 15 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो आंसर माइनस का 30 ही आएगा। ठीक है, 15 × 2 भी 30 होते हैं। देखिए 15 × -2 ये भी -30। अब बनी बात। ठीक है, अगर ऐसे बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये मैं रॉन्ग करके आपको बता दिया कि रॉन्ग भी होता है। आप ऐसे करके आओगे तो आप देखोगे, एक ही तरफ देखोगे ना, तो दोनों तरफ ही देखना है कि मल्टीप्लाई करने से जो साइडों को मल्टीप्लाई करने से आता है वो आना चाहिए, और एडिशन करने में सेंटर वाली टर्म बननी चाहिए। इसको ही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं। अगर नहीं बनेगी तो फिर रॉन्ग है। ठीक है, x + 15 बेटे इसमें से कॉमन आ जाएंगे, x + 15 यहाँ पे आ गए, -2 आ गया, x + 15 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आएगी -15, तो x की वैल्यू आएगी 2। तो ये 2 तो पास हो गई, तो ये रिजेक्ट होगी। क्यों रिजेक्ट हुई? बिकॉज कभी भी नेगेटिव में किसी की लेंथ नहीं होती, लेंथ नेवर इन नेगेटिव साइन। तो ये जो है नेगेटिव साइन में कभी भी लेंथ किसी की नहीं होती, आज तक कभी नहीं सुनी है, ना सुनने में आएगी कभी आगे भी। ठीक है, कि -15 की लेंथ है, ऐसे नहीं होता है। लेंथ ऑलवेजली पॉजिटिव होती है, चाहे नीचे को ऊपर को लेफ्ट राइट किसी भी तरफ को, वो पॉजिटिव में ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए पाथ ब्रेड्थ जो है, वेट जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, 2 मीटर में था, तो इसलिए मीटर आएगा। ये यहाँ पे यूनिट डालना आपने नहीं भूलना है। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बड़े आसान है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये है कि स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का एरिया इज 400 सेंटीमीटर। एक छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता, इक्वल भी हो सकते हैं 200 200, मुझे नहीं पता। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब ये इससे पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है। डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर अगर तो डिफरेंस 0 होगा, ठीक है, तो फिर तो इक्वल हो गए। डिफरेंस उसका 16 है, तो इसका मतलब हो गया एक बड़ा है एक छोटा है। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, इससे समझ आ गई बात। देन फाइंड द साइड ऑफ, फाइंड साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स। दोनों स्क्वायर्स की हमने साइड पता करनी है। चलो एनी हाउ कोई बात नहीं, तो मान लेते हैं जी ये एक स्क्वायर है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया रोम्बस जैसा, तो ये एक दूसरा स्क्वायर है। मान लिया मैंने कि ये 2 स्क्वायर हैं, एक छोटा एक बड़ा, मान लिया। बड़े में से छोटे का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब है कि इसकी साइड हमने मान ली x। अभी ये इसको y ही मानना पड़ेगा, इसकी सभी साइड्स x, इसकी सभी साइड y। ठीक है, ये मानना ही पड़ेगा। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड y।
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं दोनों एक साथ ही लिख दिया कि एक की एक्स है, दूसरे की वाई साइड्स हैं। ठीक है, पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पेरीमीटर क्या होगा, पहले का 4x माइनस 4y। ठीक है, चारों साइड्स हैं ना, चारों में 4x ही होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 बार x 4 बार y। ठीक है, इज इक्वल टू 16। तो ये पहली कंडीशन थी हमारी। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, तो एरिया कितना है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्केयर्स। ठीक है, दोनों का एरिया, एरिया क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 400। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक बन जाए अच्छी बात है, नहीं बने तो लीनियर, तो टू वेरिएबल तो है, लीनियर ये वाले लीनियर है, ये लीनियर है। ठीक है, चलो कोई भी कैसे भी बने, क्वाड्रेटिक बन जाए तो अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम नंबर 1। तो 1 से हमने 4 4 बेटे कॉमन आ गए सारे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई। अब y में बनाइए आप, x में बनाइए, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। पुट इन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस वाई, इसका स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 400। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y में। तो ये क्या बनेगा, 16 वाई स्केयर 8y वाई स्केयर 400। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2y स्केयर 8y माइनस 400 इधर आएंगे, 16 में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये बनेगा 384। ठीक है, तो ये हमारा 0। तो 2 में सब में से कॉमन आएंगे, इसमें से निकालेंगे 2 192। ठीक है, 192 बन जाएंगे। तो इसको अपने आपने वही काम मल्टीप्लाई करने से ये बनना चाहिए, सब्ट्रैक्शन से 4 बनना चाहिए, तो ये आपने ही बनाना है। ठीक है, तो ये बनेगा प्लस के 16y माइनस के 12y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आप y इसमें से कॉमन निकालोगे, y प्लस 16 तो माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे बन के आएंगी, y प्लस 16 y प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आएगी माइनस 16, एक y की वैल्यू आएगी 12। माइनस वाला अगेन रिजेक्टेड है, बिकॉज हो ही नहीं सकता है, ये रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है, कि लेंथ नेवर बी ना नेगेटिव साइन, लेंथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू हमने निकाल दी। y क्या था, छोटे का था ना, छोटा वाला स्केयर लिया था, उसकी हमने लेंथ ली। तो इसकी हमने नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू भी निकाल देनी है। लेंथ अपने एक की निकाल दी है, दूसरे की निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बनी थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हमारे पास इक्वेशन बनी थी, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 16, 12 के प्लस 4 16। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ये आपने चेक करना है, सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब लेंथ मीन साइड्स ऑफ द स्केयर आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक की 16 आएगी, दूसरे की 12 आएगी रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम 4th क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ये लेक्चर जो है फिनिश कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे शुरू कर देते हैं। स्टेटमेंट, ए फार्मर विश टू स्टार्ट ए 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। ए फार्मर विश टू स्टार्ट, ठीक है, ए 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एक वेजिटेबल, किसका, वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल गार्डन वो शुरू करना चाहता है,
अभी चाहता है, सिंस ही हैज ओनली 30 मीटर ब्रेथ वायर, ठीक है, उसको ही हैज 30 मीटर ब्रेथ वायर, ठीक है, ही फेंस 3 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ही फेंस, फेंस क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस पर तार लगानी है, उसने फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब ये नहीं कि उसमें ज़्यादा फैंसी समझना है, फेंसिंग का मतलब है दीवार करनी, ठीक है, उसने दीवार करनी है, कोई अंदर ना आ जाए। वेजिटेबल लगाना है ना, ऐसे ना कोई और जानवर कोई चकत वे कम, ठीक है। रेक्टेंगुलर 3 साइड ऑफ रेक्टेंगुलर गार्ड, ही क्या लिखा था, breadth ऑफ द वायर, ठीक है, ही फेंस 3 साइड ऑफ द गार्डन, ठीक है, गार्डन को 3 साइड से वो लगाने, दूसरी वाली वॉल उसके घर के साथ लगती है, दूसरी वॉल जो 4th वॉल है उस पर ऑलरेडी फेंसिंग हो चुकी है, बिकॉज उसके घर की दीवार के साथ है वो। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है, चलो फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की डिमेंशन हमने पता करनी है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है इसका। स्टेटमेंट तो हमने लिख ली है, आप चाहो तो दोबारा देख सकते हो। ये एक गार्डन है, बनाना चाहता है वो, ये उसका घर है, इधर उसका घर है, ये पहले ऑलरेडी उसने दीवार ऐसे करके रखी हुई है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 जो वॉल्स हमारे पास बची हैं, जो 3 वॉल्स हैं हमारी, ये 1 2 एंड ये 3, ये तीनों वॉल्स पे वो चाहता है कि मैं इस पे तार लगा दूं, ठीक है, इस पे वो वायर तार लगानी चाहता है, फेंसिंग करनी चाहता है, ठीक है। तो उसके पास जो है वायर है जो वो 30 मीटर ब्रॉड है, मीन्स उसकी ब्रेड्थ कितनी है, 30 मीटर ब्रेड्थ है। अब मैं मान लिया कि ये x है, ये भी x है और ये y है, लेंथ ऐसी होती है ना x y, x y वाली एक हो गई चाहे x जो भी वाली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन शुरू से ही क्वेश्चन पे ही शुरू होता है, x प्लस वाई, तो जो वायर है उसकी पूरी यहाँ तक पूरी आएगी, वो कितनी है 30 मीटर, 30 मीटर से उसकी ये पूरा काम चलेगा, ऐसे पूरा हो जाएगा उसका, जितना भी उसको एरिया चाहिए था वो कवर हो जाएगा, ठीक है। एरिया कितना कवर करना चाहता है 100 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू 100, तो ये नंबर 2 इक्वेशन होगी, नंबर 1 इक्वेशन होगी, तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। तो ये यहां से बन गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये फ्रॉम 1 बना, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 30 माइनस 2x, तो ये पुट कर दें हम इन नंबर 2 में, पुट करते हैं इसको नंबर 2 में, ठीक है। तो नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास क्या बनेगा, y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो क्या है x इंटू वाई इज इक्वल टू 100, x इंटू वाई की वैल्यू 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 100, तो ये बनेगा 30x 2x स्क्वायर 100, ठीक है जी। तो ये इधर ले जाते हैं 2x स्क्वायर, 30 भी इधर ले जाओ, 100 यहाँ पे रहने दो, 0 ऊपर, ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास इसका आंसर आएगा, 2 से पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 15 x लिखा नहीं गलती 50 x इज इक्वल टू 0, सॉरी फिर x लिख दिया, इसमें x ऐसे ही लिखे जा रहे हूँ। तो ये बेटे इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 15 10 5 द 15 10 ये पूरा हो गया है, ये 10x 5x 50 0 दोनों में से x माइनस 10 x माइनस 10 माइनस 5 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई 10 एंड 5, x माइनस 10 x माइनस 5 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई 10 एंड 5, दो वैल्यूज आ गई दोनों ही अब, ठीक है। तो दोनों ही एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, तो एक लेंथ अगर लेंथ 10 हो x, ये 10 होगी तो ये 5 होगी, अब बड़े वाली ये दिख रही है, अब मुझे नहीं पता कौन सी बड़ी है, तो एक इसमें से 10 है दूसरी इसमें से 5 है, तो कैसे होगा,
तो y की वैल्यू निकालनी है, पुट इन नंबर 1, तो 1 में पुट कर देंगे x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 10 इन नंबर 1, तो 1 क्या है 2x, 2x ही है ना, प्लस y इज इक्वल टू 30, ये नंबर 1 है, तो ये 20 y 30, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ठीक है। अब 10 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, दूसरी बार पुट x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आई हमारे पास 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x 2 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू आएगी 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास अगर 10 है तो y की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू आल्सो 10, सेंटीमीटर में है ये सब कुछ तो मीटर में, तो ये मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 5 मीटर एंड y इज इक्वल टू 20 मीटर, तो लेंथ ब्रेड्थ आपको पता चल गया, अगर लेंथ ये है तो ब्रेड्थ ये है, लेंथ ये है तो ब्रेड्थ ये है, ठीक है। तो ये ही हमारे 4 क्वेश्चन थे, इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटे, ओके, गुड लक, टेक केयर।